Hello everyone, class 11th, how are you? I hope you all will be fine, guys. So today we are going to discuss the chapter number 12, that is the minerals nutrition. Okay, so what is the importance of minerals in plant body? Let's look. Okay, so you can join. This is our official YouTube channel. Now second one, that is here also you can join website. Okay, let's look the minerals nutrition. Okay, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसमें शामिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हमें समझना है, उसी को अपन लोग देखेंगे। मिनरल्स न्यूट्रिशन पे अलग अलग तरीके के यहाँ मिनरल्स दिखाए गए हैं, देख सकते हो। जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, कॉपर है, देन सीजियम है, फ्लोरीन है। ओके, तो बहुत अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन हैं, इनके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, किन किन चीज़ों पर अपन लोग बात करेंगे। बच्चों हम बात करेंगे सब टॉपिक मिनरल्स के अंतर्गत मिनरल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस की, एसेंशियल मिनरल्स क्लासिफिकेशन की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मिनरल्स के रोल और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, किस तरीके से मिनरल्स को ऑब्जर्व किया जाता है और किस तरीके से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक इसको पहुंचाए जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रोजन की बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये आपके सब टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मिनरल्स का कौन सी चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन पे पढ़ी जाती हैं बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज द, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज द कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन और फैट, आपको पता है ये सारा चीज़ आपके फूड में कंटेन रहते हैं। वाटर और मिनरल्स ये ज़रूरी होते हैं किसके लिए बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स इज अ केमिकल एलिमेंट विच नेचुरली अकर, और इसके डेफिनेशन के तौर पर यदि हम मिनरल्स को देखें तो डेफिनेशन पे आप लोग लिखेंगे कि जो मिनरल्स है एक तरीके का केमिकल एलिमेंट है जो नेचुरली मिलता है इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन द फूड एंड द सॉइल, आपके खाने में और आपके सॉइल में, एंड आर द एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल बॉडी। दैट मीन्स ताकि प्लांट का और एनिमल बॉडी का बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए ये मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। Other than carbon, hydrogen, oxygen and sulfur, organic molecules also help in the form of the micronutrition. Now next, the method to study minerals requirement of the plant. That means वह कौन सा मेथड है जिसके स्टडी से अपन लोग ये समझ पाएंगे कि जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का वो किन किन तरीक़ों के मिनरल्स का रिक्वायरमेंट रहती है और उसको हमें किस बेसिस पर पढ़ना है, समझना है। एक नाम फेमस है जूलियस वॉन सैच का, जर्मन बॉटनिस्ट हैं जो बॉटनी के विषय में साइंटिस्ट बने हैं। 1860 की बात है बच्चों। उन्होंने बताया कि द प्लांट कुड बी ग्रोथ टू नेचुरली, जो प्लांट है वह नेचुरली ही ग्रोथ होते हैं इन अ डिफाइंड न्यूट्रिशन सोल्यूशन इज कंप्लीट, और साथ में जब उनको अच्छे से न्यूट्रिशन सोल्यूशन मिल पाता है, बट एब्सेंस ऑफ द सॉइल। अब ये ज़रूरी नहीं है, एब्सेंस ऑफ द सॉइल बिल्कुल बोल रहा है, मिनरल्स आपके रूट से ही, आपके सॉइल से ही मिले ये ज़रूरी नहीं है। मिनरल्स हो सकता है किसी वाटर सोल्यूशन का भी हिस्सा हो। ओके, तो इस वजह से सॉइल में ही ये सारे प्लांट अच्छे से ग्रो करें ये ज़रूरी नहीं है बच्चों। बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे वेजिटेबल ऐसे आते हैं अब आपके मॉडर्न वर्ल्ड में जो बिना सॉइल के भी जर्मिनेट कर पाते हैं और प्रोडक्शन कर पाते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, तो उसके बारे में हम जरूर देखेंगे। और यदि आपको देखना है तो ये देख सकते हो आप लोग, इसमें किस तरीके से कोई सॉइल नहीं है, बस न्यूट्रिशन का कुछ सॉल्यूशन है इसके अंदर, और ये जो है एरेटिंग ट्यूब लगाया गया। एरेटिंग ट्यूब की मदद से जो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन है वह पानी को लगातार मिलता रहता है और प्लांट भी यहीं से अपना काम लेता रहता है। फनल है एडिंग द वाटर और न्यूट्रिशन, ये फनल जो है वाटर और न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए लगाया गया है, और यहाँ कॉटन का एक रूफ लगा देते हैं जिसके थ्रू जो है किसी भी तरीके का ऑक्सीजन बाहर ना जाए, और आप देख पा रहे हो कि जो प्लांट है बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रोथ करता है। दैट मीन्स ये तो बात समझ में आ गई कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के जर्मिनेशन के लिए सॉइल हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मेथड इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट इन द प्योरीफाई वाटर स्पेसिफिक मिनरल्स न्यूट्रिशन सॉल्ट solution is aerated for the optimum growth. That means aerated मतलब होता है वही ऑक्सीजन को पानी के साथ में मिलाना। तो एक ऐसा मेथड जिसमें प्लांट का ग्रोथ छुपा हो, जिसमें प्योरीफाई वाटर यूज़ करते हो आप लोग, स्पेसिफिक मिनरल्स लिए जाते हैं ताकि प्लांट का अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके।
न्यूट्रिशन सॉल्ट सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ये आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और प्लांट का जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड इज अ डिटरमाइन एडिंग रिमूविंग मिनरल सोल्यूशन आइडेंटिफाई एसेंशियल एलिमेंट और डिफिशियंसी। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, ये आप देख सकते हो हाइड्रोपोनिक यूजिंग द न्यूट्रिशन फिल्म टेक्निक। ये एक सिंपल टेक्निक है जिसकी मदद से आप बहुत सारे प्लांट को एक साथ लगा सकते हो और इन प्लांटों को एक साथ लगाने के से आपका ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों, ओके, प्लांट के ग्रोथ में। और साथ में इस सब पूरे टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में आप देखोगे कहीं भी सॉइल हो ये ज़रूरी नहीं है, विदाउट सॉइल भी यहाँ जर्मिनेशन और परिपक्वता प्लांटों में आ रही है, ओके। तो ये एक तरीके की टेक्निक है जिसमें एक इस तरीके के कंटेनर लिया गया है और इसमें पानी को बहाया जाता है जो कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भरा हुआ है उस पानी में, और ऊपर जो है कुछ प्लांट लगाए जाते हैं जिसका रूट वाला हिस्सा जो है इस पानी को या इस वाटर सॉल्यूशन को टच कर रहा होता है और यहाँ से यही जो है पानी आकर के इस कंटेनर में जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं, ओके। और इस कंटेनर में फिर आपका एयर प्योरीफाई लगा हुआ है ताकि एयर को भी मिलाया जा सके, ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया जा सके, ओके। और साथ में इसमें न्यूट्रिशन को भी फुलफिल रहे इसके लिए ऊपर से न्यूट्रिशन भी इसमें मिक्स किए जाते हैं और यही पाइप जो है यहाँ से होते हुए दोबारा यहाँ से आकर के फिर से इसी में सर्वाइव करने लगती है, इसी में चलने लगता है और लगातार ये पानी बहती रहती है और बहने की वजह से इनका जो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत बेटर और अच्छे तरीके से हो पाता है बच्चों, ओके। ये देख सकते हो हाइड्रोपोनिक कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल सच एज द टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर एंड द लोटस। इनकी भी जो स्टडी है बहुत अच्छे तरीके से इनकी खेती भी जो है आपको हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू की जाती है। तो हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, प्रसिद्धि हासिल कर रहा है, जिसमें आप जो है इनकी सिर्फ रूट को न्यूट्रिशन दीजिए, इसके रूट को ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो है प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, वेजिटेबल बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं, ओके। इसमें टोमेटो जैसे वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है, सीडलेस कुकुम्बर का यूज़ किया जाता है और लेट्यूस का भी यूज़ किया जाता है इनके प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक अच्छा टेक्निक हो सकता है। आगे देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल ऑफ द मिनरल्स, मतलब वो क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कितना एसेंशियल है मिनरल्स, ओके। मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इंटर प्लांट रूट, दैट मीन्स जो मिनरल्स रहते हैं वह आपके सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं बच्चों और ये प्लांट के रूट द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं ताकि प्लांट का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सके। क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियल ऑफ मिनरल्स एलिमेंट, वह क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ये बताएं कि कितना एसेंशियल होते हैं मिनरल्स और एलिमेंट, ओके। ये 3 पॉइंटों में हम क्राइटेरिया को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, दैट मीन्स जो एलिमेंट है जो आपके सॉइल में मिनरल्स है वह प्लांट के एसेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एसेंशियल ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ के लिए और सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी उनका हो और उनमें सीड भी आए, उनमें फ्रूट भी आए, इसके लिए भी बेहद ज़रूरी है कि जो एलिमेंट है उनका रोल जो है इन दो चीज़ों में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड, दैट मीन्स यदि ये एलिमेंट एब्सेंट रहे प्लांट के पूरी लाइफ साइकिल में तो ऐसे कंडीशन पे जो प्लांट है वह कंप्लीट नहीं कर पाता अपनी लाइफ साइकिल को और साथ ही वह सीड को भी सेट नहीं कर पाता, सीड को भी नहीं ले पाता, परिपक्वता मेच्योरिटी नहीं आते उसमें, फ्रूट सही तरीके से परिपक्व नहीं होते, मेच्योर्ड नहीं होते, ओके। यदि के इन एलिमेंटों की कमी हुई तो। बी नंबर क्या बोलता है बच्चों, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, दैट मीन्स जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंटों का, तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट प्लांट को पड़े ये जरूरी नहीं है, उसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ती है एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय द अनदर एलिमेंट। और साथ में यदि कैल्शियम की जरूरत प्लांट को पड़ी है तो वो कैल्शियम ही प्लांट को मिले, उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट नहीं दे सकते, हम रिप्लेसेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, इन द अदर वर्ड डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट, यदि किसी वन एलिमेंट की कमी हो गई, मिनरल्स में यदि किसी वन एलिमेंट की कमी हो गई तो इससे क्या होगा, कैन नॉट बी नेट बाय द सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट, तो ऐसे केसेस पर दूसरे एलिमेंट की सप्लाई भी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है।
द एलिमेंट थर्ड जो इसका सी नंबर है क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स का, वह बोलता है कि जो एलिमेंट है मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म टू द प्लांट, मतलब प्लांट के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कौन बच्चों, एलिमेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे। देख सकते हो बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बाय प्लांट, मतलब यदि हम देखें कि कितना क्वांटिटी मिनरल्स की प्लांट को चाहिए, उसके बेसिस पर हम मिनरल्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है आपका बच्चों मैक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। दोनों को एक एक करके देखेंगे। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ की यदि प्लांट को जरूरत होती है तो वो हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिशन। कैसे? लार्ज अमाउंट इन प्लांट टिश्यू, जो लार्ज अमाउंट इन प्लांट टिश्यू रहता है इन एक्सेस ऑफ द 10 एम मोल किलो पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ओके, इसके साथ ही मैक्रो न्यूट्रिशन पे हम शामिल करते हैं बच्चों कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, सल्फर को, पोटेशियम को, कैल्शियम को एंड मैग्नीशियम को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉइल। तो ये बहुत हाई क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए, तभी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। और ऐसी चीज़ें या ऐसे एलिमेंट जो कि प्लांट को बहुत कम मात्रा में चाहिए वो कौन कौन से हैं, तो देखिए ट्रेस द एलिमेंट लेस देन द 10 एम मोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर, दैट मीन्स आयरन कम मात्रा में चाहिए, मैग्नीज थोड़ी सी कम लेस में चाहिए, कॉपर, देन द मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकिल जो है इस प्लांट को बहुत कम मात्रा में इन एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। हायर प्लांट में क्या है बच्चों, हायर प्लांट में सोडियम अच्छे मात्रा में रहनी चाहिए, सिलिका, कोबाल्ट और सेलेनियम की जो है क्वांटिटी वह अच्छे तरीके से बना रहे, ये भी जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट इसका आपका स्लाइड क्या बोलता है देखते हैं।